हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। आज जो है बहुत कुछ जानकारियां देने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मेरे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइनिंग हुए हैं तो बाबा मैथ विकास सर मारिए, वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाइए। और पीडीएफ जो है आपको पर डे करंट अफेयर का प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ पर आप पीडीएफ जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 18 जनवरी? याद रखिएगा, ये विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व धर्म दिवस जो है 18 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, जब 18 जनवरी आ गया तो 18 जनवरी से पहले जो भी डे है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, तब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को कौन सा भी दिवस मनाते हैं? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 5 जनवरी का जो दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 8 जनवरी का जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 10 जनवरी का तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 11 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारतीय सेना दिवस। यहाँ सेवा नहीं, यहाँ सेवा कर लीजिएगा, सेना कर लीजिएगा, सेवा लिखे हैं, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो सेना दिवस लिख लीजिएगा। भारतीय सेना दिवस को मनाते हैं तो 15 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस या शून्य दिवस को मनाते हैं तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व धर्म दिवस को मनाते हैं तो 18 जनवरी, यानी आज 18 जनवरी है, आज जो है विश्व धर्म दिवस है। आज का जो दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा, विश्व बैंक ने FI 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर न्यूनतम अनुमान कितना लगाया है? व्हाट इज द लोवेस्ट एस्टिमेट ऑफ द इंडिया GDP ग्रोथ रेट फॉर द FI 2025-26 बाय द वर्ल्ड बैंक? यानी 7.2%, यानी 7.2% जो है विश्व बैंक ने कम से कम जो है GDP दर बताया है, याद रखिएगा। अब विश्व बैंक के बारे में आ गए तो विश्व बैंक की कुछ जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं। विश्व बैंक का जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था एक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, मुख्यालय जो है वाशिंगटन अमेरिका में है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 189 जो है सदस्य देश हैं। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो अजय बांगा है, याद रखिएगा। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष हैं कौन है? तो अजय बांगा है। आज तक जितने भी बड़े पदे पे हैं तो यानी भारतीय ही हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर फिगर में, इमेज में देख लीजिए, ये अजय बांगा है, ठीक है। ये जो भारतीय मुल्क हैं जो कि वर्ल्ड बैंक का क्या है? अध्यक्ष है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है कि बताइए, किस कंपनी ने पहली बार ISS से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर इतिहास रचा है? बताइए कौन ऐसा कंपनी जो है माने अंतरिक्ष से लाकर, यानी अंतरिक्ष से लाकर पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर इतिहास रच दिया है? तो याद रखिएगा, यह स्पेस एक्स जो है, ये आपको, ये जो है एलन मास्क का कंपनी है, जो कि पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष में जो भी वैज्ञानिक थे उन लोग का थोड़ा सा तबीयत खराब था, उन लोग को पृथ्वी पर लाकर मैंने इतिहास रच दिया है, सुरक्षित लाया है। तो विच कंपनी है द क्रिएटेड हिस्ट्री बाय द बीइंग द फर्स्ट टू ब्रिंग astronauts back safety to earth from the ISS for the medical रीजन? याद रखिएगा, स्पेस एक्स। अब बताइए, अंतरिक्ष जो है जितने यात्री, 4 यात्री को लाया गया है, कुछ नाम है, जैसे पहला है जीना, याद रखिएगा, पहला जीना है, दूसरा माइक है, तीसरा जो है किमिया है, और ये जो जापान के रहने वाले हैं। और एगो है रूस का जो है कि उनका नाम है ओलेग जो है, एक है जो कि रूस का रहने वाले साइंटिस्ट है। इन लोगों का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसी कारण जो है पृथ्वी पे आना पड़ा। देख लीजिए यहाँ पर, ये है अंतरिक्ष, ये जो 4 साइंटिस्ट जो हैं पृथ्वी पे आ गए हैं सुरक्षित, ठीक है। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन ये है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए,
अमेरिका को कैसे जाल में फंसाया जा रहा है। मारिया कोरेना जो है माचडो ने नोबल शांति पुरस्कार का मेडल जो है प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया है। कह रहा है कि मारिया कोरोना माचडो ने नोबल शांति पुरस्कार का मेडल जो है प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया है। मारिया कोरोना जो है माचडो जो है साइम्बोलिकली presented the Nobel Peace Prize medal to the kiss of the weight। यानी कह रहा है कि बताइए मारिया कोरोना जो है माचडो जो है नोबल पुरस्कार जो है उनको मिला हुआ था, जो कि नोबल पुरस्कार जो है ये मतलब कि किसको ये लौटा दी, तो डोनाल्ड ट्रंप को लौटा दी। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर अमेरिका को फंसाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार चाहिए था, लेकिन ये जो मारिया माचडो है, ये मारिया कोरोना माचडो जो है ये जो है वेनेजुएला के रहने वाली विपक्षी नेता थी, जो कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मदुरो थे, वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के सहित गिरफ्तार किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और वहाँ के जो विपक्षी नेता जो थे हैं, ये कोरोना जो है माचडो जो है ये अपना जो नोबल पुरस्कार इनको जो मिला था ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या की है, लौटा दी है। देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर देखिए कितना खुश नज़ारा आ रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है माचडो जो है इनको माचडो को जो नोबल पुरस्कार जो है मिला था शांति के क्षेत्र में, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को लौटा दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो है वेनेजुएला जो है दिमाग से तुम्हारा काम मतलब कि जो है दिमाग से काम ले रहा है और आपको जाल में फंसाया जा रहा है। तो ये जो है माचडो जो है इनको देखिए अपना जो नोबल प्राइज़ जो है दे दी है। और नोबल प्राइज़ जो है दिया नहीं जाता है, जो कि ये जो है यहाँ पर देख लीजिए नीचे में लिखे हुए हैं। वेनेजुएला के विपक्षी नेता जो है मारिया कोरोना माचडो ने 2025 में का नोबल पुरस्कार मिला था। इनको नोबल पुरस्कार कब मिला था? 2025 में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला था। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इस मेडल को अपने पास रख लिया और सोशल मीडिया पर इसका धन्यवाद दिया। देख लीजिए। और नोबल शांति समिति के स्पष्ट की ये है, नोबल समिति ने स्पष्ट किया है कि पुरस्कार जो है ट्रांसफ़र या साझा नहीं किया जाता है। ये जो नोबल पुरस्कार है इसको जो कि ट्रांसफ़र नहीं हम इसको साझा कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वेनेजुएला के जो है ये विपक्षी नेता जो हैं ये अपना जो है नोबल प्राइज़ जो है इनको लौटा दी है। क्यों लौटाई है? इनका कहना में ये है कि ये जो नोबल प्राइज़ जो है हम जब अमेरिका के राष्ट्रपति को देंगे तो ये क्या काम किए हैं कि शांति के क्षेत्र में काम किए हैं। देखिए जब ऐसा ही रहता तो इनको नोबल प्राइज़ नहीं मिलता। और देखिए ये नोबल प्राइज़ ये अपना जो है इनको दे दी है, जो कि नोबल प्राइज़ जो है संस्था है वो कहता है कि नहीं, ये नोबल प्राइज़ जिसको मिलता है उन्हीं को मिलेगा, दूसरे कोई को नहीं मिलेगा, नहीं साझा कर सकते हैं। और इनको जाल में जो है वेनेजुएला के जो है लोग जो है इनको जाल में अमेरिका को फंसाया जा रहा है कि जो कि फंसेगा, क्योंकि दिमाग से काम लिया जा रहा है। क्योंकि इसके पास अगर बल से काम लिया जाएगा तो वेनेजुएला जो है हार जाएगा। तो देखिए अभी आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो है अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए विश्व बैंक का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो अच्छा नोबल प्राइज़ कब से शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1901 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल थे, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबल जो थे इनके संस्थापक थे। प्रसिद्ध कारण इसका क्या था? डायनामाइट और आविष्कार नोबल जो पुरस्कार की स्थापना के जाने जाते हैं, याद रखिएगा। जो अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट और आविष्कार नोबल के पुरस्कार के स्थापना के लिए जाने जाते हैं। नोबल पुरस्कार जो है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। नोबल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिक, दूसरा है रसायन, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है साहित्य और 5वां जो है शांति है और 6वां जो है अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फिजिक्स। और जो दूसरा है केमिस्ट्री है और तीसरा जो है मेडिसिन है और चौथा जो है लिटरेचर है और 5वां जो है पीस है और 6वां जो है इकोनॉमिक है। ये 6 क्षेत्र को याद रखिएगा, हर एग्जाम में आता है। नोबल प्राइज़ जो है
कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कौन कौन, याद रखिएगा, भौतिक के बाद रसायन शास्त्र होता है, इसके बाद चिकित्सा हो गया, एक साहित्य हो गया, एक शांति हो गया, एक अर्थशास्त्र हो गया। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कब देना शुरू किया गया था, याद रखिए, ये भी याद कर लीजिएगा। 1901 में जो है नोबेल प्राइज जो है शुरू किया गया था, किसके प्ररूप, तो अल्फ्रेड नोबेल के मतलब कि उपलक्ष्य में दिया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए, प्रतिमा सिंह एंड द इंडिया ओरिजिन लीडर वाज द रिसेंटली रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन विच द कंट्री इज द पार्लियामेंट। कह रहा है कि भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में किस देश की संसद के विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है। तो बताइए कौन से पद से हटा गया, तो सिंगापुर। अब देखिए सिंगापुर जो है, सिंगापुर के कल बारे में बताए थे, सिंगापुर जो है पासपोर्ट में सबसे आगे है, इसके बाद है जापान है, इसके बाद है दक्षिण कोरिया। तो सिंगापुर ने हाल ही में भारतीय मूल के जो नेता जो थे प्रीतम सिंह थे, इनको हटा दिया गया है। अब देखिए क्या बात है, अब यहाँ पर मोदी जी जाएंगे, मिलेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि बात क्यों है कि प्रीतम सिंह को हटाया गया है। ये सिंगापुर जो है ये छोटा सा कंट्री है जो कि एशिया में पड़ता है और बहुत देखने में सुंदर और नज़ारा आता है। ठीक है, आज के 7 नंबर ये क्वेश्चन है, 7 नंबर ये क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्चेड द सेकेंड फेज ऑफ द पिंडो दे पहरेदार जो है पिंडो दे स्कीम टू कर्ब ड्रग ट्रॉफी किंग एंड प्रोटेक्ट सेफ्टी। यानी कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्चेड द सेकेंड फेज ऑफ द पिंडो डे जो है पहरेदार जो है स्कीम टू कर्ब ड्रग ट्रॉफी किंग एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी। यानी कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नशा तस्करी को रोकने के नशा तस्करी को रोकने और समाज की रक्षा के लिए पिंडो दे पहरेदार योजना के दूसरा चरण की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा पंजाब में बहुत कड़ैया हो गया है कि वहाँ के नक्शा जो है मतलब कि लोगों ने बहुत करते हैं, लेकिन उसको सख्त कार्रवाई करने का बात किया गया है। जो एक योजना है जो पिंडो दे पहरेदार जो कि शुरू किया गया है। अब यहाँ पर अगर पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाएगा तो पंजाब का मुख्यमंत्री कौन, तो याद रखिएगा भगवंत मान है। और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो गुलाब चंद कटेरिया है, याद रखिएगा। ये जो है भगवंत मान जो है फिगर में कल हम दिखाए हुए थे। अब देखिए चलिए पंजाब को जो है लोकेशन में, यहाँ पर देखिए ये भारत का मैप है, इंडिया मैप, यहाँ पर पंजाब जो है ये जो है लोकेशन में है, याद रखिएगा। आज का 8 नंबर क्वेश्चन ये है, विच मिशन एस्ट्रोनॉट्स डिड नासा कॉल बैक टू अर्थ प्रेमेट्रोली ड्यू टू द मेडिकल इमरजेंसी। याद रखिएगा नासा ने चिकित्सकीय आपात स्थिति के कारण किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस ले आया है। तो याद रखिएगा ये क्रू 11 जो है ये नासा ने मतलब कि ये अंतरिक्ष में लेके आया है, याद रखिएगा क्रू 11। आज का 9 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइए हु रिसेंटली बिकम द इंडिया 92 चेस ग्रैंड मास्टर। बताइए हाल ही में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो याद रखिएगा आर्यन विश्रेय जो है बने हैं, आर्यन विश्रेय जो है यानी बने हुए हैं, याद रखिएगा। देखिए ये ग्रैंड मास्टर के चेस जो खिलाड़ी हैं ये जो 92 नंबर बने हुए हैं भारत का चेस में। आज का 10 नंबर की ये क्वेश्चन है, बताइए हाल ही में नंदा देवी नेशनल पार्क विच वाज द रिसेंटली इन द न्यू ड्यू टू द फायर इज द लोकेटेड इन द विच स्टेट। हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा ये जो उत्तराखंड में है स्थित है।
राज्यपाल अगर उत्तराखंड के पूछेगा तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है उत्तराखंड का लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा। राजधानी पूछेगा तो देहरादून है, यानी उत्तराखंड का जो है राजधानी पूछेगा देहरादून। और देवों का भूमि जो कहा जाता है उत्तराखंड के ही कहा जाता है। यहाँ पर जो है आग लग गया है, याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में ये क्या हो गया है, आग लग गया है। किस राज्य में है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है तो देखिए बार बार उसको चेतावनी धमकी दिया जा रहा है ईरान को अमेरिका के द्वारा। कब उस पर आक्रमण कर देगा कोई नहीं जानता है अमेरिका ने। तो उसको निकालने के लिए भारत ने बोल रहा है कि जैसे भी हो तुम लोग वहाँ से निकलो। तो कौन सा ऑपरेशन मतलब शुरू कर दिया है तो याद रखिएगा ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश जो है ये भारत सरकार ने मैंने शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन स्वदेश जो है वहाँ के जो जितने भी भारत के लोग जो है ईरान में जो जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले उनको निकाला जा रहा है ऑपरेशन स्वदेश के द्वारा, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी उस पर आक्रमण बोल सकता है। तो ये देखिएगा मैप में ये है ईरान। और यहाँ पर हमारे जो है ईरान में एक कौन सा बंदरगाह था, चाबहार बंदरगाह था, याद रखिएगा। यहाँ पर ईरान है और ईरान में यहाँ पर चाबहार जो है चाबहार जो बंदरगाह जो है हम लोग खोद दिए हैं, क्योंकि ये जो भारत का जो पोर्ट है जो कोई भी सामान जाता था तो यहीं पर जाता था चाबहार पोर्ट पर। यहाँ पर ये बगल में जो है पाकिस्तान है, तो यहाँ पर चीन ने भी पोर्ट बनाया है पाकिस्तान के नीचे। तो हम लोग जो पोर्ट बना रहे थे यहाँ पर चरवाह जो है पोर्ट यहाँ बना रहे थे, जो कि अमेरिका को धमकी देने से यानी 25% कहा है कि 25% कोई भी देश इस देश से व्यापार करेगा तो 25% हमको देगा, ठीक है। हम लोग का ये फ़ायदा था, यहाँ से बहुत भारत के लिए घाटा है कि हम लोग का ये फ़ायदा था कि जो भी यहाँ के सामान जाता था ईरान में, यहाँ से हम लोग मध्य एशिया में और यूरोप में भेज सकते थे, ठीक है। तो ये लिए भारत के लिए बहुत घाटा है। अमेरिका ने बहुत सारा चाल चल दिया है, ठीक है। चलिए तो आज का जो है यहाँ पर देखिए नोट में लिखवा दिए हैं, बहुत सारा न्यूज़ में आ रहा है। भारत ने ईरान पर चाबहार बंदरगाह जो है पूरी तरह नहीं छोड़ा है, क्योंकि वे अमेरिका के अभी तनाव से मतलब कि उसको अभी छोड़ा है वहाँ पर, मतलब जो काम है रुका है, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी भारत पर लगा ही है टैक्स, और 50% लगेगा तो कहाँ जाएगा। तो चलिए जब अब ऑपरेशन के बात आया है तो कुछ ऑपरेशन आप लोग का रिवाइज कराते हैं। तो ऑपरेशन स्वदेशी जो है ऑपरेशन स्वदेशी जो है ऑपरेशन स्वदेश जो है ये ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच में भारतीय नागरिकों को निकालने का ये चलाया गया है ऑपरेशन स्वदेश। एक ऑपरेशन सिंधु चलाया गया 2025 में। ऑपरेशन सिंधु में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के समय भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। एक ऑपरेशन जो है इंद्रावती जो है 2024 में, ये जो है हैती क्रिमिनल गैंग की हिंसा में हम ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने चलाया था, जो कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। एक ऑपरेशन अजय था 2023 में चला गया था। ऑपरेशन जो है अजय जो हमास जो है इजराइल युद्ध होने का आरोप था, जो कि फंसे भारतीयों को निकालने के मतलब कि ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन कावरी जो है सूडान में गृह युद्ध जब शुरू हुआ था तो भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था तो ऑपरेशन कावेरी, याद रखें। ऑपरेशन एक गंगा जो है इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा जो है 2022 में चलाया गया था। रूस ने हमला कर दिया था यूक्रेन पर, तो उस समय हम लोग जो भारत के जो छात्र थे उस समय उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है यमन एवं संघर्ष के दौरान भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था, याद रखिएगा। आज का स्टैटिक जीके जो है ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, तो वहाँ से छाट के लिखवाए हैं। तो बताइए जिब्राल्टर जल्द मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है, याद रखिएगा। ये जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये जो है जोड़ता है, याद रखिएगा। आज का 2 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा मानव शरीर में कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है, यानी विच एंजाइम इज द प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, यानी याद रखिएगा ये जो है टाइलिन जो है मानव शरीर में मानव के लार में
कौन सा एंजाइम होता है? तो याद रखिएगा टाइलिन जो है ये मानव के लार में पाया जाता है। टाइलिन याद रखिएगा, टाइलिन जो है मानव के लार में पाया जाता है। किस शासक ने जो है गंग गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? याद रखिए, किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है गंगईकोंड चोल का उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा। अच्छा, आज का 4 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइए किस गैस को लोकप्रिय रूप में स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, किस गैस को लोकप्रिय रूप में स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जेनॉन ने जो है इसको जाना जाता है। आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम आप ही लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से 1 रुपये मिलता नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो है वीडियो को बनाने में, PDF तैयार करने में 1 से 2 घंटा समय लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, आज का जो 15 नंबर ये क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है स्टैटिक जीके में। सैंडल जो है पीक किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? सैंडल पीक जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, जो कि सैडल पीक किस केंद्र शासित प्रदेश की ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप का। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।